नमस्कार। मैं पंडित सतीश शर्मा, पिंक सिटी जयपुर से। इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और बेल आइकॉन पर बटन दबा के अधिकारी बने कि सबसे पहले हमारे वीडियो आपको प्राप्त हों। मित्रों, आपको ज्ञान है, हम बहुत ऑथेंटिक नॉलेज ही सर्व करते हैं इस चैनल पे। शास्त्र से बाहर नहीं जाते और तथ्यों से बाहर नहीं जाते। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, कलकत्ता का, इमोशनल है, राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ है और उसमें राष्ट्रद्रोहियों की भी चर्चा है। कलकत्ता के जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, अपने योगी जी के पक्के चेले हैं। कई मामलों में मुझे लग रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ से भी एक कदम आगे जाकर डिसीजन ले रहे हैं। उनको पता है समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और जो करना है हमको आज कर लेना है। हम चलते हैं 16 अगस्त 1946 को। मोहम्मद अली जिन्ना ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। वो एक अलग राष्ट्र चाहते थे। किसी को नहीं पता था कि जिन्ना को जो गंभीर बीमारी है, अगर वो पता चल जाती इस देश में तो इस देश का विभाजन कभी भी नहीं होता। खैर, हम ये भी जानते हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण पूर्वी पाकिस्तान, आपको पता है कि मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान में जो बंटवारा हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान में भी डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए भयानक कोशिशें की जा रही थी और बंगाल और कोलकाता में आवागमन मुस्लिम्स का इस तरह से था जैसे एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हों। उस समय वहाँ तीसरे बार बने हुए मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी थे। शैतान था वो व्यक्ति, अंदर से भेड़िए की खाल में था। जिन्ना के आह्वान पर जो आंदोलन हुआ, उसको अत्यंत हिंसक बना देने की चाल, कुटिल चाल उस सुहरावर्दी ने किया और डायरेक्ट एक्शन डे का सही एग्जीक्यूशन कलकत्ता में हुआ। हजारों भारतीयों को मार दिया गया, कम से कम 5,000, 15,000 घायल हुए, कम से कम 1,00,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। निर्मम अत्याचार हुए, सड़कों पर काटा गया लोगों को और बहुत बलात्कार हुए। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस कंट्रोल रूम को निष्क्रिय कर दिया और पुलिस को रोक दिया गया कि जो होता है उसको होने दें। उस समय एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल था, पहलवान था। उसकी आत्मा इस बात से कचोटती रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसने हथियार उठाए, हिंदुओं को संगठित किया और उलट मारकाट शुरू कर दी। उसका परिणाम था कि मुस्लिम डर गए और वह मारकाट बंद हुई और बाद में वह सब ड्रामा हुआ जिसको भारतीय लोगों ने शक की नज़र से देखा। महात्मा गांधी वहाँ गए, ये बात 16 अगस्त की है। एक प्रसिद्ध होटल में महात्मा गांधी ठहरे और वहीं उनकी लगातार मुलाकात हुई सुहरावर्दी से। लोगों को महात्मा गांधी का ये रुख पसंद नहीं आ रहा था। असली काम तो उस भारतीय लाल ने कर दिया था, सठे साठ्यम समाचरित की नीति पर, और मुस्लिमों को डरा के ही बैठाया जा सका।
फिर महात्मा गांधी ने अपनी कूटनीति चली, भूख हड़ताल पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। 1 सितंबर को बैठे और 4 सितंबर को मुख्यमंत्री सुहरावर्दी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम हिंसा छोड़ देंगे। हिंसा तो गोपाल मुखर्जी ने पहले ही बंद करा दी थी, पर कूटनीतिक दावपेच जनता को समझाने के लिए थे। हम इससे आज भी सहमत नहीं हैं। खैर, सुहरावर्दी के हाथ से उसने जूस पिया, उसने शपथ ली कि हम हिंसा नहीं करेंगे और शांति स्थापित करेंगे, और इस एग्रीमेंट के बाद शांति स्थापित हुई। पर हम सब यह जानते हैं, और आज जब उन्होंने डिक्लासिफाई किया उन डॉक्यूमेंट्स को, बंगाल के वर्तमान चीफ मिनिस्टर ने, तब पता लगा कि क्या क्या बातें हुई थी। अब हिंदुस्तान का गर्व बढ़ाने की एक बात हुई है। मैं सभी लोगों की ओर से, इस देश की लोगों की ओर से, धर्मभीरू लोगों की ओर से बंगाल के चीफ मिनिस्टर को, शुभेंदु अधिकारी को आत्मा से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उस सुहरावर्दी एनक्लेव का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया, इतिहास के काले अध्याय को मिटा दिया है। और नई पीढ़ी को जो ये मालूम नहीं है कि ये क्या क्या हुआ था, उसको ये ज्ञान हुआ कि ऐसा भी हुआ। अब इसमें एक दुख वाली बात यह है, कांग्रेस का शासन इतने ज़्यादा वर्षों तक वहाँ रहा बंगाल में, उन्होंने यह नहीं किया। फिर कम्युनिस्ट रहे बहुत वर्षों तक, कई टीन्योर तक, उन्होंने ये सब नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस ने नहीं किया। राष्ट्रद्रोहियों के किए हुए काम की चर्चा तक इन लोगों ने नहीं की। और वो सुहरावर्दी जिसने धर्म के नाम पर ये सब किया, हिंदुस्तान से बाहर चला गया और पाकिस्तान के 5वां प्रधानमंत्री वो रहा। इनके मन में इतने घृणा थी। और अब जब देश में राष्ट्रवाद की, प्रबल राष्ट्रवाद की लहर है और हिंदुस्तान के पूर्व से पश्चिम तक ये भावना है कि ये सारे अंग्रेज़ों के और मुग़लों के सबूत मिटाए जाएं, इसमें शुभेंदु अधिकारी ने जो किया है, हम उसके काम को सलाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और एक तथ्य और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, आश्चर्यजनक है। उस समय पाकिस्तानी अवामी लीग, जिसके अध्यक्ष वहाँ के लोकल सोहरावर्दी थे और जनरल सेक्रेटरी शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने ये कोशिश क्यों नहीं की? शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता दिलाने के लिए हिंदुस्तान ने अपने बहुत सारे सैनिक खोए, साजो सामान खोया। ये ठीक है, बांग्लादेश बनाने में सफल रहे। मुझे तो इतिहास ज्ञान होने तक शेख मुजीबुर रहमान से बहुत सहानुभूति थी, कारण कि अजमेर दरगाह के कलीमुद्दीन चिश्ती की मदद से, मेरे मित्र हैं, अंजुमन कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं, शेख मुजीब के परिवार के सारे लोग मेरे से मिलते रहे। उनकी बेटी शेख हसीना जब जेल में थी तो 2005 में मैंने भविष्यवाणी की थी, 2007 में, कि वो 2009 में जनवरी में प्रधानमंत्री बनेगी। तब कोई विश्वास नहीं करता था और वो उसी दिन प्रधानमंत्री बनी जो मैंने भविष्यवाणी की थी। मेरे दुख का एक कारण और भी है, उसका व्यक्ति से भी संबंध है, उसका राष्ट्र से भी संबंध है, कि शेख मुजीबुर रहमान, जिसको भारत ने एक बड़ा नायक बना दिया, वो जब पाकिस्तान अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी थे बंगाल के, उन्होंने हुसैन शहीद सुहरावर्दी को अत्याचार करने से रोका क्यों नहीं? और जो कार्य अब जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया? अंजुमन कमेटी
अजमेर दरगाह के वाइस प्रेसिडेंट कलीमुद्दीन चिश्ती शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के लोगों को मेरे से मिलाते थे। शेख हसीना के कजिन मोहम्मद हसनात भाई मेरे पास लगातार आते रहे। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के बाद में चीफ जस्टिस हो गए, वो मेरे पास आए। कई सांसद मेरे पास आते थे। और मैं अब तक ये सोच रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की स्वतंत्रता के सेनानी हैं, पर जब मुझे ये पता चला सोहरावर्दी ने कत्लेआम कलकत्ता में मचाया, उस समय पाकिस्तान आवामी लीग के सेक्रेटरी शेख मुजीबुर रहमान थे, जिनके बाद में परिवार सहित सब मर्दों को मार दिया गया था। शेख हसीना बचे या हसनात भाई बचे, जो मेरे से मिलने आते रहे। उनकी पुत्री जिसने उपनाम सरोज रख रखा है और अभी बम्बई में अक्सर मुझसे बात करती हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जी को पुनः धन्यवाद दें और पूर्वी भारत में, बंगाल में एक नए सूरज का उदय हुआ है। मैं कामना करता हूं कि योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के धामी हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और फडणवीस जैसे लोग हैं, इस राष्ट्र की राष्ट्रवादिता, शुचिता और कल्याण देश की जनता का सुरक्षित है। महात्मा गांधी की भूमिका तब जो भी रहो, पर एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानने लगा है कि सब कुछ सही नहीं था। उनके कई जगह ऐसे दुराग्रह सामने आए जिनसे हिंदू धर्म का नुकसान हुआ। सोहरावर्दी के केस में भी वो उनसे मिले हुए थे, ऐसी बातें हिंदुस्तान में उस समय उड़ी, पर उस गोपाल मुखर्जी को नमन करने में दिल करता है, जिसके नाम से सोहरावर्दी एनक्लेव को गोपाल मुखर्जी मार्ग में बदल गया और इतने साल बाद उनकी आत्मा को न्याय मिला। हमें शुभेंदु अधिकारी पर गर्व है और ये जो ऐतिहासिक न्याय हुआ है भारत में, बंगाल में, कलकत्ता में, हमें उस पर भी गर्व है। नमस्कार।